7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जहां तक आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन का सवाल है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेसमैन हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि आप खुद से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सको और उसको सेव भी कर सको। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है सिलेक्शन ऑफ ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है या फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो हायर है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, जिसमें जो स्लैब रेट्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं। तो जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाते हो तो आपका जो टैक्स है वो थोड़ा सा कम किया जाए, थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको दोनों ही टैक्स रेजिम के बारे में बताया है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है ये सारे एज ग्रुप्स के लिए सेम है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन हो, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो सारे जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो सेम लगेंगे कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, जहां पे एज का जो डिफरेंसेस होता है वो मैटर करता है। तो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी राहत दी गई है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ऐसी कोई भी राहत नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी डिडक्शन ऑप्शन है, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सेक्शन 80C में, जैसे कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप निवेश करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आपको डिडक्शन क्लेम करने का मौका रहेगा सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। न्यू टैक्स रेजिम में ये जो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया था कि जो भी आपका डिडक्शन ऑप्शंस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो चाहे आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलने वाला उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए न्यू टैक्स रेजिम के साथ, और आपका जितना भी इनकम टैक्स होगा आपको वो पे करना पड़ेगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो टैक्सेबल इनकम है आप उसको कम करवा सकते हो वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करके, एज अ डिडक्शन क्लेम करके, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओ। अब ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए की टैक्स की छूट मिल सकती है अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या इससे नीचे है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि इतना इन्वेस्टमेंट्स कीजिए ताकि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाए, 5 लाख के नीचे आ जाए। 5 लाख के इनकम पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है 5% स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A हमें ये कहता है कि क्योंकि आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख के नीचे है तो आपको 12,500 रुपए की गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स की छूट दी जाएगी। तो जो 5% का स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है वो कैंसिल कर देता है आपका टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों ही टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होता है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख के नीचे होनी चाहिए। अगर 5 लाख के ऊपर पहुंच जाती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं उठा पाओगे उसको 5 लाख के नीचे लाने के लिए। तो 5 लाख के नीचे है न्यू टैक्स रेजिम आपको फायदा देगा, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम है और अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के ऊपर है तो उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करके नीचे लाइए, 5 लाख के कम लाइए, ताकि आपका जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है वो आपकी मदद करे आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर ही रहती है और आप किसी भी तरह उसको 5 लाख के नीचे नहीं ला पाते हो तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको नहीं मिलेगा। तो जो स्लैब 5% के हिसाब से 12,500 रुपए का टैक्स होता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 क्या होता है? तो जब भी आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो, आपका जितना भी टैक्सेबल
टैक्सेबल इनकम होता है, सबसे पहले आपका जो 50,000 रुपीज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको माइनस किया जाएगा। यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट्स आपको पहले जमाने में मिलते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है और फ्लैट डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। तो आप मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आपका ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अप्लाई होगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। अब पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने पिछले वीडियोस में इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय ये देखा कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फायदा नहीं उठा रहे हो एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज जो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, तो आपकी जो इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से दोनों ही सेम रहेगा। 23,400 का इनकम टैक्स होता है अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है। और अगर आपको इसको कम करना है तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जिसकी मदद से आपका टैक्स कम हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 6 लाख की इनकम तक ये जो दोनों ही टैक्स रेजिम है उनमें जो इनकम टैक्स होगा वो सेम होगा, प्रोवाइडेड कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं उठा रहे हो एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000। तो चलिए क्विकली मैं आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करके दिखाता हूं कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalc-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स आप यूज कर सकते हो यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम इनकम टैक्स का कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये वाला जो कैलकुलेटर है आप इसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 का एग्जाम्पल लेंगे। एज जो है समझो अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो 0 से लेके 60 ईयर्स का एज ऑप्शन चूज करते हैं। और सैलरीड और ओन बिजनेस तो आप यहाँ पे सैलरीड ऑप्शन या फिर कोई भी दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 6 लाख की इनकम, तो यहाँ पे 6 लाख के इनकम पे आपका इनकम टैक्स कितना होता है तो 6 लाख। जैसे ही आपने इनकम फ्रॉम सैलरी डाली और अगर आपने नीचे स्क्रॉल किया तो जैसे कि आप देख सकते हो 23,400 है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी 23,400 है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है कि 6 लाख में से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज अप्लाई हो गया है तो 5,50,000 की आपकी टैक्सेबल इनकम पे ये वाला इनकम टैक्स है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 6 लाख का जो इनकम है वही आपका टैक्सेबल इनकम होता है और उतना ही इनकम पे आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ है। अब यहाँ पे आप अपनी जो इनकम है उसको अपडेट भी कर सकते हो। समझो हमने 8 लाख की सैलरी यहाँ पे डाली तो 8 लाख के इनकम पे जैसे कि आप देख सकते हो 65,000 है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 46,800 है जो कि कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। ये ऐसा हुआ है क्योंकि दोस्तों हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का यहाँ पे फायदा नहीं उठाया है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यूज नहीं करते हो तो न्यू टैक्स रेजिम इस केस में यूजफुल रहता है। आपका जो इनकम टैक्स है आपको कम पे करना पड़ेगा कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, तो आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ जा सकते हो। लेकिन समझो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, समझो अगर आपने 1,50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया वेरियस ऑप्शंस में जैसे कि EPF या फिर PPF ऑप्शन हो गया और फिर यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे आप जैसे कि देख सकते हो 33,800 आपका इनकम टैक्स हो गया है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो कि कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम जो कि 46,800 है जो कि पहले ही था आपके 8 लाख के इनकम पे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कितना है, कितना अमाउंट आप एज अ इन्वेस्टमेंट क्लेम करना चाहते हो और आपकी इनकम की लेवल कितनी है उसके हिसाब से आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम इसके बीच में सेलेक्ट करना चाहिए और आपका इनकम टैक्स पे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे डिटेल्स यहाँ पे इसी कैलकुलेटर के पेज में दिया हुआ है तो आप इन डिटेल्स को रीड भी कर सकते हो अगर आपको और अच्छे से समझना है इनकम टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसेस।
अब सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेस ऑफ 4% आपको अप्लाई होगा। आपका जो भी टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो सारा इनकम टैक्स को ऐड किया जाएगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, और जो भी 4% का सेस अमाउंट होगा वो आपके इनकम टैक्स में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी टोटल इनकम टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोगों की इनकम ज्यादा है, समझो अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको 10% ऑफ सरचार्ज एडिशनली पे करना होगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। और अगर आपकी सालाना इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज ऑफ 15% अप्लाई होता है आपके इनकम टैक्स पे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना इनकम टैक्स खुद से कैलकुलेट करते हो। दोस्तों हो सकता है कि आप आईटी इंजीनियर हो या फिर किसी और प्रोफेशन में हो और आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आप मेरा चैनल फिनकेल्सी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। कई सारे वीडियोस में बनाते रहता हूं आपके लिए इनकम टैक्स रिलेटेड, एसआईपी रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, और भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जैसे कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, और कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं मेरी वेबसाइट पे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे वेबसाइट को भी चेक कीजिए ताकि अगर आपको कोई भी कैलकुलेटर यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो। आप मेरे किसी भी वीडियोस में कमेंट भी कर सकते हो ताकि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हम आपस में मिलकर उसे सॉल्व कर सकें। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।